से हैं? सर, पटना में कानून अधिकार रैली किया गया, इसका मांग क्या है? कानून अधिकार रैली का आप लोगों का मांग? कानून अधिकार रैली के माध्यम से बिहार सरकार से 5 मांग है। जी सर। पहला मांग है कानून जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में शामिल। दूसरी मांग है माइक और सर कानून जाति को जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। और तीसरी मांग है कानून जाति पर प्रत्येक दिन मार पीट गाली गलौज हत्या बलात्कार की घटनाएं हो रही है, उस पर रोक लगाने के लिए SC/ST के तर्ज पर कानून जाति के लिए भी अत्याचार निवारण कानून बनाया जाए। चौथी मांग है कानून जाति के परंपरागत पेशा कंसार को मछुआरा आयोग के तर्ज पर कानून जाति के लिए भी कंसार आयोग का गठन किया जाए। और पांचवी मांग जो है कानून जाति से राज्यसभा विधान परिषद बोर्ड निगम का सदस्य मनोनीत किया जाए। ये 5 मांगे मुख्य मांगे हैं और जिसकी मांगे न्याय संगत होती है उसकी जीत जो है एक न एक दिन सुनिश्चित होती है। ये 5 मांगों के लेकर हम मिडिल हाई स्कूल में अपने समाज को लेकर। सर, बिहार विधानसभा चुनाव बेहद ही नज़दीक है, आपका 5 मांग है और सारी जो पार्टियां हैं वो अपना अपना दावा कर रही है, मैनिफेस्टो ला रही है, तो क्या लगता है कि जो आपका 5 मांग है वो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूरा हो जाएगा? अगर नहीं होता है तो आप लोग क्या कीजिएगा? नहीं होता है उसमें मुख्य मांग आपको बता राजनीतिक भागीदारी। हमको जनसंख्या के अनुपात में 9 गो है, अगर नहीं मिलेगा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं देगा तो 77 साल से जो कानून समाज को ठगने का काम किया है तमाम राजनीतिक पार्टी, जो आज तक नहीं मिला है, तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि कोई राजनीतिक पार्टी अगर नहीं टिकट देता है तो जिस क्षेत्र में कानून जाति की जनसंख्या 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000 है, जहाँ हमारी आत्म ताकत बहुत मजबूत है, वहाँ हम अपने बलबूते पर तन मन धन लगाकर कानू के बेटा को खड़ा करेंगे। और जो आज तक विधानसभा में कानू का बेटा देखने को नहीं मिला है, आगामी विधानसभा चुनाव के बाद नया सत्र जब देखिएगा तो कानू का बेटा वहाँ विधानसभा में रहेगा। मैडम बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम हुआ? तो आप कानून अधिकार महारैली में आई हैं, आपका क्या मांग है? आप एक महिला भी हैं। हमारी मांग सबसे पहले तो महिला की सुरक्षा होनी चाहिए। सुरक्षा की लेकर के उनकी सरकार से मैं यही कहना चाहूँगी जहाँ भी जो भी महिलाएँ हैं सभी को सुरक्षा प्रदान की जाए। और दूसरी मांगे हैं जो आज जो महारैली हुई है कानून समाज की, इस रैली की मांग है लोकसभा में या विधानसभा में आज तक कोई भागीदारी नहीं मिली है, इसमें भागीदारी मिलनी चाहिए। किस प्रकार की सुरक्षा चाहती हैं आप? क्योंकि लगातार नीतीश कुमार जी कहते हैं कि महिला मेरे सरकार में सुरक्षित है। सुरक्षित नहीं है, आए दिन कहीं ना कहीं दिन हो या कभी भी मतलब बलात्कार हो या घरेलू उत्पीड़न हो या बहुत तरह की महिलाएं के ऊपर अत्याचार होती रहती है। यही सारी सुरक्षाएँ की लेकर सरकार से मांग। सरकार में किस प्रकार की हिस्सेदारी चाहिए? क्या बोले? सरकार में किस प्रकार की कैसी हिस्सेदारी चाहिए? 50% आरक्षण नीतीश जी ने कहा कि हमने महिलाओं को दिया, आज महिलाएं जो है आत्मनिर्भर हो गई है। नहीं, हम लोग को SC/ST के तहत आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक, इनका ज़्यादा कीजिए। चलिए ठीक है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और आज बहुत बड़ा रैली हुआ, इस माध्यम से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या संदेश देंगे? पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस चिलचिलाहट धूप में इस कानून अधिकार रैली को कवर करने के लिए आया। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद उन कानून परिवार, बिहार के उन युवाओं, उन अभिभावकों, उस शक्ति स्वरूप माता एवं बहनों को देना चाहता हूं कि इतनी चिलचिलाहट धूप में भी एकदम लड़ाई की तरह संघर्ष करते रहे और एक भी अपने कुर्सी से नहीं हिले। और इस रैली के तहत मैं तमाम
राजनीतिक दल को हिदायत दे देना चाहता हूं कि कानू समाज पर जिस प्रकार तमाम राजनीतिक दल ने शोषण किया है, वोट के नाम पर सदैव जिस प्रकार इसका इस्तेमाल किया है कि आज कानू को सदैव वोट लेने का काम किया है, छोटा मोटा पद देने का काम किया है पार्टी में, और जब पार्टी की बात आती है, राजनीति की बात आती है, तो ना इस कानू जाति का कोई मेंबरशिप बनता है किसी बोर्ड का, और ना किसी कानू के बेटा को पूरे बिहार में ना किसी को विधानसभा का टिकट मिलता है, ना लोकसभा का टिकट मिलता है, ना राज्यसभा भेजने का काम होता है। उसी प्रकार ये कानू समाज में आए दिन बिहार के तमाम जिला में कभी हत्या, बलात्कार, ऐसा घटना, ये बिहार के 1 महीना के दरमियान 5-7 घटना हुआ, 2-3 बलात्कार हुआ, 4-5 ऐसे हत्या हुआ, लेकिन तमाम राजनीतिक दल एक भी उस पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गया। ये अति पिछड़ा में सबसे आबादी ज़्यादा अगर किसी जाति का है वो कानू समाज की है, लेकिन फिर भी इस जाति को तमाम राजनीतिक दल अनदेखा करने का काम किया। और मैं इस कानू अधिकार रैली के तहत मैं तमाम राजनीतिक दल को इस बार बतला देना चाहता हूं, यदि कानू समाज यदि ठगने का इस बार प्रयास कीजिएगा तो कानू समाज अब सबल हो गया, जाग गया, बिहार के युवा जाग गया, बिहार की महिला जाग गया। इस बार आपको बताने का काम पूरे समाज करेगा। ठीक।